हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आर्यनाथ सिंह, एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। और इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनको लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत टाइम कंज्यूम होता है, राइट। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो गाइस, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू सपोर्ट मी बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म, एनर्जी और एक इम्पेटस मिलता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, एंड इट कीप्स मी गोइंग, राइट। एंड इट मेक्स अप फॉर ऑल द टाइम एनर्जी एंड द एफर्ट दैट आई एम पुटिंग in supporting you and helping you achieve your goals, right guys? So do subscribe to the channel. अब चलो वीडियो शुरू करते हैं, right? क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टूडेंट्स को टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, और कई स्टूडेंट्स तो ये बोलते हैं कि उनको ये टाइम वेस्ट लगता है क्योंकि अगर वो थ्योरी कर लेते हैं, राइट, तो उनके चांसेस जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के ज़्यादा होते हैं क्योंकि उन्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस है इस बात का कि ठीक है थ्योरी आ रही है तो कहीं ना कहीं दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जो कि सही बात है। ठीक है, थ्योरी कंप्लीट होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, राइट। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके थ्योरी नहीं सीख सकते, ये रेट्रोग्रेड पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, राइट। एंट्रोग्रेड आप चीज़ें कर सकते हो कि पढ़ाई किया, सारा सिलेबस कंप्लीट किया और फिर क्वेश्चन होने के चांसेस ज़्यादा हो गए। पर यार जब 16 लाख स्टूडेंट बैठ रहे होते हैं ना, ठीक है, तो बहुत ढेर सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे उसी पूल में होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट होगा। फिर वहां पे उस पूल में से सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, क्या बॉटलनेक का कंस्ट्रक्शन लग रहा होगा वहां पे कि किसने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, क्योंकि दैट क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग क्या डिटरमाइन करेगा, उनकी एक्यूरेसी डिफाइन करेगा। किस पेपर में, नीट के फाइनल एग्जाम में जब 3 घंटे का पेपर है, इतने ढेर सारे क्वेश्चन है, 180 क्वेश्चन है, आप प्रेशर में हो, 16 लाख स्टूडेंट्स आपके साथ बैठे हुए हैं, आप ये बात जानते हो, सब पढ़ाई करके रखे हुए हैं, सब नहीं, चलो ठीक है 1 लाख स्टूडेंट बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, वो स्टूडेंट प्रिपरेशन करके रखे हुए हैं, तो वहां पे बॉटलनेक इफेक्ट किस बात का लग रहा है कि किसने कितनी प्रैक्टिस की है, किसकी एक्यूरेसी अच्छी है, पेपर में ज्यादा स्कोर करेगा। आप देख रहे हो कट ऑफ किस तरीके से ऊपर जा रहा है, राइट, एंड कितना डेंस हो गया है, 5-5 नंबर पे 1000-1000 रैंक ऊपर नीचे हो जा रही है, स्पेशली मिडिल जोन में, राइट। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जब आप एक टॉप इंस्टीट्यूट, एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट, एम्स दिल्ली, मौलाना आज़ाद, वीएमएमसी, केजीएमयू, बीएचयू, ये सब, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज, अपने स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेजेस को आप एस्पायर कर रहे हो, वहां पहुंचना चाहते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग है, पर वो टाइम का सही यूटिलाइजेशन भी आप ये समझो कंज्यूमिंग है। मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं, राइट, टाइम लग रहा है, लगने दो, पर वो क्या है आपके लिए सही यूज है टाइम का, वो टाइम वेस्ट नहीं है, ठीक है। अब इस पूरी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ना, पहले तो मैंने बता दिया कि ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। अब 1 मिनट का इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है, अगर आपको टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है ना किसी चीज़ को करने में, तो मैं बोलूँगा एक पीडीएफ आप डाउनलोड कर लो। कौन सी पीडीएफ डाउनलोड करनी है मैं आपको बता देता हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, उससे आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इस टाइम बहुत कंज्यूम, क्योंकि जो पीडीएफ है ना वो ये रही, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जूलॉजी। मैं पहले भी अपने टेलीग्राम पे स्टूडेंट्स को ये प्रोवाइड कर रखा हूँ। जो स्टूडेंट्स अभी नहीं इस चीज को अवेल किया, मेरे टेलीग्राम चैनल से लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी, वहां से अवेल कर लो। चैप्टर वाइज ब्रेकअप है, चैप्टर वाइज नहीं, सिर्फ टॉपिक वाइज ब्रेकअप भी है ये, ठीक है। 2008 से 2020 का फिजिक्स का मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी सबका ये है, ठीक है, अवेलेबल मेरे टेलीग्राम चैनल पर, मैं री अपलोड कर रहा हूँ, प्लीज ले लो, आपके फायदे की चीज है, ठीक। यहां से आपको पता चल जाएगा हाई टॉपिक्स क्या है। आपको टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, ठीक है, आपको मालूम है कौन सा टॉपिक आपके लिए टफ है, वो आपको आइडिया है ना। मान लो सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन आपको टफ लगता है, आपने ये पीडीएफ खोल के देखा कि हाँ भाई इससे तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक, तो ये जो टॉपिक है ना, मैं इससे क्वेश्चन लगाने वाला हूँ, बाकी के क्वेश्चन मैं स्किप कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम क्राइसिस है और क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करने में लग रहा है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, राइट। तो आपकी 80% तो प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगी कि आपको मालूम है आपके कौन कौन से टॉपिक वीक है या किन टॉपिक्स में आप अपने टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। अगर वो टॉपिक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में इस पीडीएफ से आप क्रॉस चेक करके देखते हो कि उस टॉपिक से अगर ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आप उस टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव आपको अप्रोच मिल जाएगी कि हाँ ये टॉपिक्स है, इनसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं आपको दे दूं तो ऑसिलेशन में आ जाओ आप, ये देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन से 26 सवाल है, तो इसको तो सॉल्व करके ही जाना है आपको। इसमें टाइम लग रहा है तो दो, बाकी उससे टाइम बचा लो। ज्यादा क्वेश्चन से तुम्हें लग रहा है ना कि यार कि हाँ समय लग रहा है, तो केटीजी की आप थ्योरी पढ़ लो, उससे क्वेश्चन आप लगा लोगे, अपने पे इतना कॉन्फिडेंस रखो, कम सवाल आए और सिंपल सवाल आए, ठीक है। पर हाँ आप जानते हो ऑसिलेशन से, हार्मोनिक मोशन से सवाल नहीं लगाओगे, थ्योरी से पढ़ के चले जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, फॉर्मूला रटने से काम नहीं बनेगा, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये पीडीएफ जो है केमिस्ट्री के लिए भी एप्लीकेबल हो गई, फिजिक्स के लिए और बायोलॉजी के लिए भी। तो ये आपका एक सिंपल सा 1 मिनट का सोल्यूशन था कि क्या आपको करना चाहिए, ठीक। तो हाई टॉपिक को जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, तो आपको वर्थ इट लगेगा, आपको टाइम वेस्ट नहीं लगेगा कोई भी चीज़, ये मेरी गारंटी, लिख के रख लो। वो पीडीएफ
गोल्ड है, इट्स वैल्यू इज इन गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, जिसमें करना है कर लो, पर वो पीडीएफ आपको जरूर डाउनलोड करनी है और उसको यूज करना है। मैक्सिमम टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका आपको रिटर्न मिल रहा होगा, मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा होगा अगर आप वो पीडीएफ के हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। इन केस आपको टाइम कंज्यूमिंग लग रही चीज, देखो टाइम है, प्रिपरेशन अच्छी चल रही तो पूरा सॉल्व करना है, सिंपल सी बात, उसमें तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं। पर अगर टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है और टाइम की क्राइसिस है, तब वो पीडीएफ फॉलो करके ये सारी चीजें करनी, 80% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। प्लस 20% प्रॉब्लम किस चीज से सॉल्व हो जाएगी आपकी, कि आप जो भी चीज अभी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको आप बुकमार्क करते चलो। बुकमार्क नहीं कर सकते हो, आपका फैसिलिटी नहीं है बुकमार्क की, तो आप उसको हाईलाइट कर लो, ठीक है, मार्जिन या फिर नोट्स में वो चीज़ ऐड कर लो। मार्जिन किस चीज़ की, एनसीईआरटी की, बायोलॉजी की मार्जिन में आप चीज़ें ऐड करते जाओ, जो जो क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं, ठीक है, ताकि सेकंड टाइम आपको उनको करने की जरूरत नहीं हो। जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो उसी में आपको वो एमसीक्यू भी इंटीग्रेटेड दिख जाए, या फिर नोट्स में अपने ऐड कर लो। अब हम लोग आगे की सोल्यूशन की बात करते हैं, और क्या पॉइंट्स हैं इस टॉपिक के अंदर जिसके बारे में आप जानोगे तो आपको हेल्प मिलेगी, राइट। वो है कि आपको अपनी डिफिकल्टी लेवल जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसको कैप करना होगा। बहुत ढेर सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम ऐसी ही होती है, सिंपल सी होती है, वो सारी प्रॉब्लम होती ही नहीं है, उनके पास टाइम भी बहुत होता है, उनका टाइम इसलिए जा रहा होता है कि वो लगे हुए हैं जेईई एडवांस के क्वेश्चन करने में, ठीक है, मजा आ रहा है करने में, टाइम है तो करो, ठीक है, कोई नहीं रोक रहा है भाई, जितना नॉलेज गेन करोगे उतना अच्छा फील होता है, उतना कॉन्फिडेंट लगता है, महसूस होता है, राइट। पर अगर टाइम की क्राइसिस और दिख रहा है कि यार बहुत सिलेबस आपका बचा हुआ है, केमिस्ट्री बचा है, बायोलॉजी में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, जेईई एडवांस के क्वेश्चन लगा रहे हो, तो टाइम कंज्यूमिंग जो है आपका वो टाइम वेस्ट के बराबर है एक्चुअली, इन ट्रू सेंस, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, अगर टाइम नहीं है तो, अगर है तो फिर तो कर लो यार, क्या मतलब फ़ायदा ही है, कभी नुकसान नहीं होता है पढ़ाई से, ठीक है, याद रखना। और इट इज़ मेंट टू कंज्यूम टाइम, ये बात डाइजेस्ट कर लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस पहली बार अगर कर रहे हो तो इट इज़ मेंट टू कंज्यूम टाइम, ठीक है। यू आर नॉट बॉर्न जीनियस, यू आर मेड जीनियस बाय वर्किंग हार्ड, राइट। आप एफर्ट डालते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो, रगड़ते हो, घिसते हो, तो अब जाके टाइम जो है ना इफेक्टिवली यूज़ कर पाते हो अपनी एफिशिएंसी बढ़ा के, राइट। आपकी एफिशिएंसी तब बढ़ती है जब आप वो चीज़ पहले से कर रखे होते हो, और यही फिर वो कॉन्सेप्ट आ जाता है कि पहली बार करोगे ना यार तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी, दूसरी बार कर रहे होगे तो रोलिंग फ्रिक्शन लगेगी, जैसे गाड़ी, बस वही बात हो गई जो हम लोग फिजिक्स में नॉर्मल से एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि हाँ अगर गाड़ी को पुश कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा एफर्ट लगता है जब वो एक बार आगे बढ़ने लगती है, एक बार तुम थोड़ा ढकेल दिए उसको, रोलिंग फ्रिक्शन लगने लगा तो बस वहाँ पे आपका एफर्ट कम लगने लगता है। तो नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, पहली बार में टाइम इन्वेस्ट कर दिया आपने, नेक्स्ट टाइम आपको कम टाइम लगेगा, ये बात जान लो, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक। तो पहली बार जब आप टाइम दे रहे हो ना, पहली बार कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्लीज़ पेशेंस रखो, टाइम लगेगा भाई, उसका कोई सोल्यूशन नहीं, टाइम देना ही पड़ेगा। और अगर आपके पास टाइम की क्राइसिस, तो मैंने बता दिया पहले ही मिनट में आपको सोल्यूशन कि क्या करना, पीडीएफ से सिर्फ हाई यील्ड टॉपिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और फिर इतना एक्सपेक्टेशन मत रखना है कि फुल मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ हाई यील्ड टॉपिक से आप काम निकाल रहे हो, ठीक है। सारे टॉपिक्स नहीं छू रहे, क्योंकि हर टॉपिक से एक सवाल आएगा, कुछ टॉपिक से ज़्यादा आएगा, वो हाई यील्ड टॉपिक्स आपने कर लिए तो आपके प्रोपोर्शनेटली मार्क्स आएंगे, ये मत एक्सपेक्ट करना कि फिर पूरे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है ना यार, वो गोल्ड होता है, क्योंकि दूसरी बार में आपका जो टाइम है कम लगता है, ठीक है। सो गाइस इन बातों का आपको ध्यान रखना है। वो पीडीएफ प्लीज ऑब्टेन कर लीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल एम सोनी ने यार, से लिंक जो है बार बार मैं कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में दे रखिए। आने वाली कई वीडियोस में मैं ये बात रिपीट करने वाला हूँ कि वो पीडीएफ हर एक बंदे तक पहुँचनी चाहिए, अपने फ्रेंड्स को भी वो सर्कुलेट कर दो, ठीक है, शेयर करो वो पीडीएफ, ताकि सभी स्टूडेंट्स एक स्ट्रीमलाइन पीस ऑफ माइंड के साथ, एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ पढ़ाई कर रहे हो, और जहां उनको टाइम क्राइसिस लगे, फॉर सम और द अदर रीजन अगर टाइम वेस्ट हो गया है, टाइम क्राइसिस हो रही है, तो सिर्फ हाई यील्ड टॉपिक्स के हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी थोड़ी सी पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चंस लगा के अपना टेस्ट सीरीज में बैठ जाएंगे और अच्छे नंबर आ जाएंगे। बहुत अच्छे भी नहीं आएंगे क्योंकि सिर्फ हाई यील्ड करके जा रहे, पर हाँ इतना आ जाएगा कि इज्जत बच जाएगी और थोड़ा कॉन्फिडेंस बना रहेगा, वरना पूरा कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाता है, टेस्ट सीरीज में खराब नंबर आते हैं, राइट गाइस। तो प्लीज़ ये बात ध्यान में रखिएगा, पीडीएफ डाउनलोड करनी, मैं बार बार बोलूँगा आगे भी, आप इरिटेट हो या ना हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पर वो आपके तक पहुंच जानी चाहिए वो पीडीएफ, ये मेरी जिम्मेदारी है, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइस, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है टेलीग्राम चैनल की, वहां से डाउनलोड करना है। 1,70,000 स्टूडेंट ऑलरेडी कर रखे, आपको भी करना है। ऑल द बेस्ट।